जय श्री राम। हे प्रभु राम, आप कब दर्शन दोगे प्रभु राम? मैं नित आपके लिए रास्ते के कंकड़ चुनती हूँ, आपकी राहों में फूल बिछाती हूँ। हे प्रभु, कब दर्शन दोगे? चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो बेबाक राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, मेरे आना, मेरे आना। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो बेबाक राम मेरे घर आना, हरियाणा। अपने राम को कहाँ में बिठो, अपने राम बिठो, कहाँ में बिठो, कहाँ में बिठो। टूटे फूटे काट काट पर, टूटे फूटे काट काट क्या पुराना राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो बेबाक राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। अपने राम को क्या मिलो, अपने नाम को क्या बेंगिलो, क्या बेंगिलो, क्या बेंगिलो। ओ कपिला गाय का दूध, दूध में बड़ी मलाई खूब राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, मेरे घर आना, चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो बेबाक राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। हे प्रभु राम, कब दर्शन दोगे प्रभु? हे माता, कहो कहो मुनि कुमार। मैं प्रतिदिन आपको देखता हूँ, आप इस मार्ग पर झाड़ू निकालती हैं, कंकड़ पत्थर एवं कांटे हटाती है, रास्ते को सुगम बनाती है, फूल इस पर बिछाकर इसे सजाती है। आप किसकी राह देख रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन आने वाले हैं? हे मुनि कुमार, मैं प्रभु श्री राम की राह देखती हूँ, उन्हीं के लिए रास्ते के कंकड़ पत्थर चुनती हूँ और प्रभु के रास्ते में फूल बिछाती हूँ। राम, श्री राम? हाँ हाँ मुनि कुमार, मेरे प्रभु श्री राम। हे माता, ये राम जी कौन है? हे मुनि कुमार, प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र है। मेरे गुरुदेव मृतंग ऋषि ने स्वर्गवास से पहले मुझे कहा था कि हे बेटा सबरी,
तुम इसी आश्रम पे रहना, इस आश्रम की देख रेख करना और प्रभु श्री राम का नाम गुणगान करना। एक दिन प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण सहित तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने तुम्हारी कुटिया में आएंगे। तब से ही आज तक 10,000 साल हो गए, लेकिन मैं प्रभु श्री राम का रोज यही गुणगान करती हूँ। उनके मार्ग से कंकड़ पत्थर हटाती हूँ, फूल बिछाती हूँ। किसी दिन अगर मैंने ये नित्य कार्य में न कर सकी और उस दिन प्रभु श्री राम आ गए तो क्या कहेंगे, तुम्हारे मूर्ख भीलनी, तुम्हारे को प्रभु के मार्ग का भी पता नहीं, साफ सफाई का भी पता नहीं। इसीलिए मुनि कुमार, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रही हूँ और ये बूढ़ी आंखें प्रभु श्री राम के दर्शन को तरस रही है। हे माता, तो आप वर्षों से इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हाँ हाँ मुनि कुमार। और रोज पूजा की सामग्री, पुष्प, फल एवं मीठे मीठे बेर चुन चुन कर लाते हो? हाँ हाँ मुनि कुमार, प्रभु श्री राम के लिए। ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पधारा। हे अनुज लखन। हाँ हाँ भैया। अब ये समय भी हमारी भक्त शिरोमणि माता सबरी का आश्रम निकट ही है। हम उस में चलते हैं और माता सबरी से भेंट करके जानकी के विषय में कुछ ज्ञात होगा तो उनसे पूछेंगे। ठीक है भैया। हे मुनि कुमार, कहिए कहिए माता। वो सामने 2 राजकुमार आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी बरसों की तपस्या पूर्ण हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। हाँ हाँ माता। उनके पास चल के उनका परिचय पूछना चाहिए मुनि कुमार। हे प्रभु, हे कुमारों, आप कौन हो? कृपया करके इस बूढ़ी सबरी को अपना परिचय दीजिए। हे माता सबरी, हम अयोध्या जी के चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, राजरानी मातेश्वरी, कौशल्या जी, माता केकई और मैया सुमित्रा जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, मेरे साथ अनुज लक्ष्मण है। हम दोनों भाई 14 वर्ष के लिए हमारे माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु इस वन में आए हैं। मैं धन्य हो गई प्रभु। सबरी देख राम के आए, मुनि के बचन समुनि जी गाए। ये प्रभु, मैं धन्य हो गई जो आपके दर्शन हुए। आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझसे कहा था कि प्रभु श्री राम अपने भ्राता लखन सहित तुम्हारी कुटिया में तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने आएंगे। हजारों सालों बाद भी आप पधारे हो प्रभु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आपका कल्याण हो देवी। हे मुनि कुमार, तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रभु, हाँ, आश्रम में पधारो प्रभु। आसन ग्रहण करो प्रभु। सादर जली लई चरण पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम के आने, प्रेम सहित प्रभु खाए हे प्रभु, हाँ हाँ देवी कहिए। शुभ
सुबह से जंगल जंगल चल के आए हो, भूख प्यास लगी होगी प्रभु। आपके खाने के लिए मैं जंगल से रोज मीठे मीठे बेर चक्के लाती थी प्रभु, आप उनका सेवन करिए प्रभु। हाँ माता, हम फल बाद में खाएंगे, पहले आप ये बताइए, आप सब कुशल मंगल से तो है? हाँ हाँ प्रभु, आपकी राह देखते देखते कुशल मंगली हूँ प्रभु। हे प्रभु, मैं नीच जाति की भीलनी, प्रभु की भक्ति के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है प्रभु। कृपया करके मुझे भक्ति का ज्ञान दीजिए प्रभु, जिससे मैं धन्य हो जाऊं प्रभु। कह रघुपति सुनो भामिनी भाषा, मानव एक भक्ति करी नाता। हे भक्त शिरोमणि देवी सबरी, इस संसार में माता पिता गुरु भाई स्वामी सखा मित्र ये जितने भी रिश्ते नाते हैं, उन सब से बढ़कर मैं तो केवल भक्ति का जो रिश्ता है उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। क्योंकि व्यक्ति के पास चाहे जितना मान कुल वंश बढ़ाई हो, चाहे धन बल उज्जवल ज्ञान गुण प्रभुताई हो, लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है तो वह व्यक्ति बिना जल के बादलों के समान शोभा नहीं देता है। भक्तिहीन व्यक्ति मणिहीन सर्प के समान सुशोभित नहीं होता है। वह व्यक्ति केसुले के पुष्प के समान होता है, जिसमें बहुत अधिक सुंदरता और केसरिया रंग होता है, किंतु सुवास अर्थात महक नहीं होती है। हे देवी, इस संसार में जन्म और यह लोक परलोक सुधारने का केवल मात्र एक ही मार्ग है, वह भक्ति का मार्ग है। नवदा भक्ति के मुदोई पाई, सावधान सुनो धर्म मन माई। इसलिए हे देवी शबरी, कहिए कहिए प्रभु। आप अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को स्थिर रखकर वेद पुराण शास्त्रों में, वेदांग उपनिषद में जो भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, उनके विषय में मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। तुम अपने हृदय से उनको धारण करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम गता पसंगा। कहिए कहिए प्रभु। प्रथम भक्ति भेद में सत्संगति जो नर करता है, मम कथा में अनुराग रख भव सागर पार उतरता है। नवदा भक्ति का जो प्रथम प्रकार कहा गया है, उसमें सत्संगति अर्थात सज्जन पुरुषों सद्गुणी गुणीजनों के साथ उठना बैठना व्यवहार रखना मेरी पहली ही भक्ति है। गुरु के साथ दूसरी भक्ति वेद वेदांग पुराण उपनिषद शास्त्रों के अंदर मेरी जितनी भी कथाएं कही गई है उनमें प्रेम रखना, उनको सुनना सुनाना मेरी दूसरी भक्ति है। अब तुम्हें मैं भक्ति का तीसरा प्रकार कहने जा रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश सम गुरुपद पूजा, त्यागे सकल अभिमान, मम सच्चरित्र सद्गुण का सदा करता रही गुणगान। हे देवी, भवसागर से पार उतरने के लिए
व्यक्ति चाहे जितना गुणवान ज्ञानवान हो, किंतु सतगुरुदेव की परम आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति के गुण गुरुजन नहीं होते हैं, वह व्यक्ति निगुरा इस भवसागर से पार नहीं होता। अपने गुरुदेव के श्री चरणों की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर करनी चाहिए। यही मेरी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति के अंतर्गत मेरे जितने भी सच्चरित्र सद्गुणों का बखान किया गया है, उन गुणों में, उस सच्चरित्र में पूर्ण विश्वास रखते हुए उनकी अनुपालना करना मेरी चौथी भक्ति है। अब हे देवी, मैं आपको पांचवी भक्ति कहने जा रहा हूँ। मंत्री जापी मम धरवी गाता, पंचम भजन तो पांचवी भक्ति है, वेद मंत्र में दृढ़ विश्वासी नित्य प्रति भजन जो करता है, जितेंद्रिय वैरागी सदाचारी धर्माचरण हरदम करता है। हे देवी, वेदों में जितने भी मंत्र दिए गए हैं, जितनी भी ऋचाएं स्तुतियां दी गई है, उनमें दृढ़ विश्वास रखते हुए उनका गुणगान करना ही मेरी पांचवी भक्ति है। सततम शीला विरति बहु करे मां, निरत निरंतर सतन धर्मा। छठवीं और सातवीं भक्ति के अंतर्गत व्यक्ति को इंद्रियों को जीतकर सदाचार युक्त जीवन जीना चाहिए और अपने हृदय से वैराग्य धारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति के हृदय में वैराग्य नहीं होता है तो उसको मोह होता है। मोह के साथ साथ फिर काम, क्रोध, मद इत्यादि दोष आते हैं। इसलिए वैराग्य और इंद्रिय जित बनकर व्यक्ति को सदाचार युक्त जीवन जीना चाहिए। यह मेरी छठवीं और सातवीं भक्ति है। हे देवी, कहिए प्रभु। गो ब्राह्मण मुझ समझान, जग को राममय बनाता है, पर दोष पर निंदा त्यागी सज्जन पुरुष कहलाता है। मेरी जो सातवीं और आठवीं भक्ति है, उसके अंतर्गत इस संसार में व्यक्ति सदा सर्वदा राममय देखता है और उसके साथ साथ जो अपने कर्तव्य है उनका पूर्ण पालन करते हुए लोभ रहित संतोषी जीवन व्यतीत करे और उसी में रत रहे। संतों, ब्राह्मणों और गौ में इस राम की मूर्ति को देखे, उसी के अनुसार आचरण करे। वह व्यक्ति मेरी आठवीं ही भक्ति कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। नवम सरल सब सन चलगीना, मम भरोसे हर सन दीना। अंतिम जो नवी भक्ति है, उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ देवी कि वह सभी भक्तियों में से सबसे सरलतम भक्ति है। बताइए बताइए प्रभु। निर्लोभी संतोषी सदा सुखी, लोभी पाप में डूब जाता है, केवल मात्र मेरे भरोसे रहने वाला राम भक्त कहलाता है। हे देवी, लोभ को त्याग कर व्यक्ति सदा सर्वदा संतोषी जीवन व्यतीत करे, जितना मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहे और केवल मात्र ईश्वर के भरोसे रहे, अपने कर्म को करता रहे। वह व्यक्ति मेरी ही नवी भक्ति कर रहा है और इस संपूर्ण संसार को, जीव मात्र जड़ चेतन जगत को राममय समझता है। वह मेरी नवी भक्ति ही करता है। हे देवी, मैंने जो आपको ये 9 प्रकार की भक्तियां बताई, जिनमें से एक भक्ति भी जिस किसी जीव मात्र में होती है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है।
तो हे भक्त शिरोमणि सबरी, तुम्हारे अंदर तो 9 भक्तियों के थोड़े थोड़े अंश सभी उपस्थित है। तुम्हारे भाग्य को कौन जान सकता है। आपके सिर पर महामुनि मतंग ऋषि जी का आशीर्वाद है और जो व्यक्ति इस तरह की भक्ति को करता है वह जीव अंतोत्गत्वा अपनी सदगति को प्राप्त करता है। ये मैंने 9 भक्ति के प्रकार कहे हैं। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई प्रभु, जो आपके मुख से ये 9 भक्ति के प्रकार सुने हैं प्रभु। अब मैं आप ही के नाम का गुणगान करूंगी प्रभु। अब आप थके हुए आए होंगे प्रभु, कुछ कंदमूल फल, और मैं रोज आपके लिए पेड़ चक के लाती हूँ, मीठे मीठे बेर प्रभु। हाँ हाँ माता, हम आपके हाथ का भोजन करने के लिए उत्सुक हैं। आप जो कुछ भी कंदमूल फल प्रेम पूर्वक लेकर आई है वो हमें दीजिए। हे प्रभु, आज मैं आपके हाँ मुनि कुमार, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। आपका कल्याण हो मुनि कुमार। महामुनि मतंग जी के आशीर्वाद से सब कुछ श्रेष्ठ संभव हुआ है मुनि कुमार। हे प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कंदमूल फल सुरसियति दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु खायो बारई बार बखान। हे सौमित्र लखन, हाँ हाँ भैया। माता सबरी के द्वारा दिए गए बेर कितने श्रेष्ठ, सुस्वादु, बहुत ही सरस और मधुर है। लो तुम भी चक्कर देखो और लाइए माता। हे भाई लखन, आज माता सबरी के हाथ से ये भोजन करके हमें हमारी मैया माता कौशल्या जी, प्राण प्रिय माता केकई जी और मैया सुमित्रा जी के हाथ से बना हुआ भोजन याद आ गया है। इन बेरों के स्वाद के सामने तो जानकी के हाथ से बना हुआ भोजन भी फीका लगता है। अति सुंदर भोजन है ये। आज भी जा मेरे दाई। हे प्रभु, लो भाई और खाओ बेर। मेरे लाई भी, मेरे लाई। हे प्रभु, ये तो मेरे गुरुदेव मुनि मृतंग ऋषि जी का आशीर्वाद है कि इस मृतंग वन में कोई फूल मुरझाता नहीं है प्रभु, कोई फल सड़ता गलता नहीं है प्रभु, हमेशा ताजा रहता है। और तो और प्रभु, हिंसक जानवर भी इस मृतंग वन में आकर अपनी हिंसा को त्याग देते हैं प्रभु। गाय, शेर, बकरी सब एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं प्रभु। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है प्रभु। हे सबरी मैया, हमें बेर और दीजिए। मेरे लाई भी, मेरे लाई भी, आज भी जा मेरे लाई भी, आज भी जा। अति सुंदर बेर है भाई, तुम भी खाओ। हे भैया, आज इन बेरों को खाकर हमें बहुत तृप्ति का एहसास हो रहा है, जैसे हम कई जन्म जन्मांतर के भूखे प्यासे हैं। हे भैया, हाँ भाई, आप जिस प्रकार से सबरी के बेरों का आनंद ले रहे हो और उन्हें माता कौशल्या व
माता सीता से भी बढ़कर उसका स्वाद बता रहे हो। लेकिन हे भैया, इन झूठे बेरों में आप इतना आनंद महसूस कर रहे हो और उधर न जाने माता जानकी की क्या दशा होगी, वो किस हाल में होगी। माता ने भोजन किया होगा या नहीं किया होगा, हे भैया आप ही जानो। हे भाई, मैं इस संसार में प्रेम और भक्ति के बंधन से बंधा हुआ हूँ। मेरे जितने भी भक्त हैं वो मुझे सर्वाधिक प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। हे भाई, हम हमारी प्रिय जानकी की खोज भी करेंगे, लेकिन माता का जो प्रेम है, यह प्रेम अद्भुत और दिव्य है, इसलिए धैर्य धारण करो। हे भक्त शिरोमणि देवी सबरी, कहिए प्रभु। जब हम अयोध्या जी से 14 वर्ष के लिए वन में अपने माता पिता के वचनों का पालन करने हेतु आए थे और दंडक वन के जनस्थान पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, वहां पर किसी दुष्ट नीच मारिच नाम के निशाचर ने स्वर्ण मृग का रूप बनाकर जनक दुलारी को मोहित कर दिया। जब हम उस स्वर्ण मृग के पीछे उसे पकड़ने के लिए गए, पीछे से माया से अनुज भाई लखन को भी हमारे साथ भिजवा दिया और हमारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी जानकी का हरण किसी निशाचर ने कर लिया। यदि आपको इस विषय में कुछ ज्ञात हो, जानकी का कुछ आपको समाचार हो, तो आप हमें बताने का कष्ट करें। हे प्रभु, पंपा सरई जाबुर दुरारी, मुनिवर विभु रहे जाताई। हे प्रभु, माता जानकी के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है, पर मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि जी ने कहा था कि प्रभु अपने भ्राता लक्ष्मण के सहित तुम्हारे कुटिया में आएंगे तो अपनी भार्या की खोज में आएंगे। इसीलिए प्रभु, आप मुझसे कोई दूसरी सेवा हो तो बोलिए प्रभु। माता के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ प्रभु। तो हमें आगे का मार्गदर्शन दीजिए। कहिए प्रभु, कि आगे हमें आप कहाँ जाना चाहते हो प्रभु? हमें आगे दक्षिण दिशा में जाना है, क्योंकि गिद्धराज जटायु जी ने हमें बताया कि दशानंद रावण जानकी को हर कर ले गया है। अब हमें आगे किस प्रकार से क्या उपाय करना चाहिए? हे प्रभु, इसके लिए आप वानर राज महाराज सुग्रीव से मिलिए प्रभु, उनसे मित्रता कीजिए प्रभु। वही उस राक्षस से आपको माता सीता जी को छुड़ाने में सहायता करेंगे प्रभु। तो उनका स्थान कहाँ पर है, इतना हमें बता दीजिए, हम वहीं चले जाएंगे। हे प्रभु, आप कुछ दूर उत्तर दिशा में चलेंगे, वहाँ पे प्रभु एक पंपापुर नाम का सरोवर है, उसी के पास में एक ऋषिमुख पर्वत है प्रभु। उस ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहाँ पर रहते हैं प्रभु। और प्रभु, उन मंत्रियों में एक मंत्री आपका परम भक्त हनुमान है प्रभु, वो भी आपके गुणगान करता है प्रभु। वो भी आपके दर्शन के लिए दिन रात आपका गुणगान करता है प्रभु। ठीक है भक्त शिरोमणि देवी सबरी, हम आपको निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं। अब आप अपने गुरुदेव महामुनि मतंग ऋषि के धाम जाइए। हे प्रभु, ये बीरनी आपसे एक अर्ज और करती है प्रभु।
जो आज्ञा प्रभु। अरे भाई, हाँ हाँ भैया। माता सबरी के बताए अनुसार पंपा सरोवर के समीप ये ऋषि मुख नाम का पर्वत दिखाई दे रहा है। जो लक्षण माता सबरी ने बताए थे इस पर्वत के, शायद ये वही है। हम शीघ्रता से हाँ हाँ भैया, मुझे भी आगे ऐसा की ही ओर प्रतीत हो बढ़ते रहा हैं। है। हमें उस पर्वत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, दुर्गम रास्ता है। हमें धीरे धीरे ऋषिमुख पर्वत की ओर चलना चाहिए।